चाहूंगी कि अगर आपको ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो आप अपना ईस्ट और नॉर्थ खोल कर रखिए और साउथ की तरफ की चीजें बंद करके रखिए, दरवाजे और खिड़कियां। पॉजिटिविटी आपको अपने आप नजर आएगी। और कंस्ट्रक्शन तो ईस्ट खुला हुआ होना चाहिए, ईस्ट और नॉर्थ। हाँ जी, तो क्योंकि हमारे ऊर्जा के दो स्रोत हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी, चुंबकीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो उसको एंटर होने के लिए दरवाजे होने चाहिए, खिड़कियां होनी चाहिए। अगर हमने पूरा पैक कर दिया तो वो एंटर कहां से होंगी? और फिर अगर वो ऊर्जा पॉजिटिव नहीं आ पा रही है तो फिर हम अच्छा फील कैसे करेंगे? हम अच्छा फील तो जब ही करेंगे ना जब पॉजिटिविटी अंदर आए हमारे घर में। कॉल ले लेते हैं। धीरेन्द्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ बलौदा बाजार से। धीरेन्द्र, स्वागत है, पूछे क्या पूछना है? जी मैम नमस्ते। बोलिए। नमस्ते जी मेरा प्लाट जो है उत्तर और पश्चिम दिशा में है, दो तरफ है उनका रास्ता। अच्छा, तो मेरे को उसमें मेन दरवाजा मेरे को किस साइड खोलना चाहिए? क्या बनवाना, घर बनवाना चाह रहे हैं उस पे? हाँ, घर बनवाना चाह रहा हूं। तो दरवाजा मेन डोर किधर रखना चाहिए? आप दोनों दिशाएं यूज करना चाहते हैं या फिर एक दिशा यूज करना चाहते हैं? मैं पश्चिम दिशा यूज करना चाह रहा हूँ। पश्चिम दिशा यूज करना चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगी, पश्चिम दिशा के सेंटर जो है, सेंटर पॉइंट है पश्चिम दिशा में, आपका जो प्लॉट का सेंटर पॉइंट है उसमें से थोड़ा सा ऊपर की ओर आप दरवाजा ले सकते हैं। ऊपर मतलब किस साइड? नॉर्थ की तरफ। मतलब आप नक्शा बनाएंगे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जैसा नक्शे में होता है, ऊपर की तरफ मतलब थोड़ा सा पश्चिम में उत्तर की तरफ बढ़ जाए तो आप वहां पे दरवाजा ले सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट से थोड़ा नीचे। क्या हानि हो सकती है अगर वास्तु हमारे मुताबिक नहीं है सीमा जी, तो क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ में हैं वास्तुशास्त्री डॉक्टर सीमा जिंदल। सीमा जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कुछ अहम जानकारी के बारे में। क्या निर्माण के समय में अगर आप प्लॉट लेकर निर्माण करवा रहे हैं तो उस समय पर वास्तु का ध्यान रखना चाहिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो प्लॉट लेते समय वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। फिर दूसरी बात, हम जब प्लॉट का निर्माण कर रहे हैं तो वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि निर्माण हम इस तरीके से शुरू करते हैं कि कंस्ट्रक्शन बहुत आगे बढ़ ही नहीं पाता है, या तो शुरू होते ही रुक जाता है या आधा होके रुक जाता है। अक्सर ये क्लाइंट्स की शिकायत होती है मुझसे, जब वो मुझे बीच में कभी आधा मकान बनने के बाद विजिट के लिए बुलाते हैं कि हमारे तो काम में स्मूथनेस ही नहीं आ रही है, काम रुका हुआ है। तो मैं देखती हूँ कि वहाँ वास्तु की प्रॉब्लम है। अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग दिशाओं को ध्यान में रखते हुए किधर हल्की होनी चाहिए, किधर भारी होनी चाहिए। अच्छा। अगर हम खुदाई के समय सबसे पहले कि किस तरफ से खुदाई स्टार्ट करनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन के समय कहाँ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना चाहिए और कहाँ पे एंड होना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखें तो हमारा काम कहीं रुकेगा नहीं। आपने बहुत सारे ऐसे मकान देखे होंगे या कुछ मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट देखे होंगे जो आधे बने हैं और उसके बाद खंडर हो गए, वो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाए। उसका वजह सिर्फ उसकी वजह एक ही रही है कि उसमें शुरुआत ही सही नहीं हो पाई। मनोज जुड़ चुके हैं अंबिकापुर से। मनोज, स्वागत है आपका, सवाल करिए। हाँ मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार, बोले। मैम, मेरा घर तो वास्तु के अनुसार बना हुआ है, लेकिन मेन गेट जो हमारे यहाँ का है वो दक्षिण मुखी है मैम। अच्छा, तो उसको सुधार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर दक्षिण मुखी दरवाजे। देखिए, दक्षिण मुखी दरवाजे बुरे नहीं होते, मैं आपको बता दूं। अगर आपका दक्षिण मुखी दरवाजा पश्चिम की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रहा है तो आप उसे थोड़ा सा सरका के दक्षिण की तरफ या दक्षिण पूर्व की तरफ ले सकते हैं, तो प्लॉट घर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो ये छोटे छोटे समाधान होते हैं सीमा जी जो वास्तु को बैलेंस कर लेते हैं। वास्तु का साइंस से जिस तरीके से संबंध है, इससे जुड़ी कुछ और जानकारी इस वक्त आप हमारे दर्शकों को दे तो बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल, मैं बस यही बताना चाहूंगी कि वास्तु जो है पूरा का पूरा विज्ञान है। आप कभी बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर आपको चेक करता है और बोलता है कि हमें टेस्ट की जरूरत है, कुछ टेस्ट कराने हैं आपके। टेस्ट कराया, रिपोर्ट्स आ गई। रिपोर्ट्स में या तो कुछ चीजें बढ़ी हुई होंगी या कुछ चीजें घटी हुई होंगी जिसकी वजह से आप बीमार हुए। इट मीन्स कोई भी चीज, कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट अगर बैलेंस ना हो तो आप बीमार हो गए। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके भवन में कोई चीज बैलेंस ना हो तो बैलेंस देने के लिए मतलब उसमें अगर बैलेंस ना हो तो वो हमें दिक्कत कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे अर्थ है, जो पृथ्वी है, सिर्फ यहीं पर लाइफ है क्योंकि जितनी सनलाइट चाहिए
उतनी सनलाइट जितनी एक जीवन के लिए आवश्यक है वो अर्थ पे ही है, बुध भी है, शुक्र भी है, वहां जीवन क्यों नहीं है? वहां इतनी ज्यादा मतलब गर्मी है कि वहां पूरा धूल का गुब्बारा है, वहां जीवन संभव ही नहीं है। और कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जहां पे रोशनी इतनी देर से, मतलब इतना ठंडे प्लैनेट है वहां पे रोशनी नहीं पहुंच पाती है कि वहां जीवन संभव नहीं है। तो एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे जल तत्व को ही ले लेते हैं, अगर हम 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हम बहुत लंबा तो नहीं ले सकते, मैं एक तत्व की बात करती हूँ। जल तत्व जो है, हम जल ही जीवन है, ये तो सब जानते हैं। जल के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते ज्यादा समय की। लेकिन कितना जल चाहिए? एक बैलेंस। अगर जल नहीं है तो हम प्यास से मर जाएंगे। महाराष्ट्र का सूखा तो किसी से छुपा नहीं है इस दौरान, जो इस बार जो गर्मी में सूखा पड़ा, भयानक सूखा। लेकिन अति वर्षा, बाढ़ की स्थिति, क्या वो हमारे लिए अच्छी है? इट मीन्स प्रकृति बार बार ये बात हमें समझाती है कि कोई भी तत्व अगर बैलेंस हो तभी हमारा जीवन सुखमय है। अगर बैलेंस नहीं हो तो हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारी तरक्की रुक जाती है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। मतलब वास्तु को अगर हम साइंस समझें तो उसमें यह दिखाता है कि 5 तत्वों का बैलेंस, चाहे आप जहां रह रहे हैं वहां हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं वहां हो, तभी समृद्धि आ सकती है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत अच्छे से समझाया सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। वास्तुशास्त्र पर आधारित हमारे खास कार्यक्रम वास्तु से समृद्धि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे किसी भी निर्माण में वास्तु के महत्व की। घर के इंटीरियर डेकोरेशन में वास्तु का क्या योगदान होता है, साथ ही हम ये भी जानेंगे कि दिशाओं के महत्व कितने अहम होते हैं, और ये भी जानेंगे कि हमें सेहतमंद, समृद्ध, सुखी रखने में क्या वास्तु की भूमिका होती है। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। दिशाओं के ज्ञान को ही वास्तु शास्त्र कहते हैं। ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें दिशाओं को ध्यान में रखकर भवन निर्माण और उसका इंटीरियर डेकोरेशन किया जाता है। अगर दिशाओं के आधार पर भवन निर्माण किया जाए तो घर परिवार में खुशहाली आती है। वास्तुशास्त्र कला, विज्ञान, खगोल विज्ञान और ज्योतिष का मिश्रण है। माना जाता है कि वास्तुशास्त्र हमारे जीवन को बेहतर बनाने और कुछ गलत चीजों से हमारी रक्षा करने में मदद करता है। वास्तुशास्त्र की रचना 5 तत्व यानी धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल और 8 दिशाओं के तहत होती है। घर के प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक या ओम की आकृति लगाने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। वास्तु के अनुसार रसोई घर में देव स्थान नहीं होना चाहिए। किचन दक्षिण पूर्व में, मास्टर बेडरूम दक्षिण पश्चिम में, बच्चों का बेडरूम उत्तर पश्चिम में और शौचालय वगैरह दक्षिण दिशा में बनवाना चाहिए। पूजा के लिए ईशान कोण हो या भगवान का मुख ईशान में होना चाहिए। पानी की निकासी उत्तर में हो, ईशान यानी उत्तर पूर्व खुला हो। दक्षिण पश्चिम दिशा में भारी सामान होना चाहिए। उत्तर या पूर्व में तुलसी का पौधा लगाएं। पूर्वजों की फोटो पूजा घर में नहीं रखें, बल्कि दक्षिण की दीवार पर लगाएं। रसोई घर अगर गलत स्थान पर हो तो अग्निकोण में एक बल्ब लगा दें और सुबह शाम इसे जरूर जलाएं। इसी तरह अगर आप वास्तु सम्मत निर्माण कराएं और घर को वास्तु के मुताबिक सजाएं तो सुख समृद्धि आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वास्तुशास्त्री सीमा जिंदल। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। सीमा जी, वास्तु शास्त्र में आपने पढ़ाई की है, PhD हैं आप और लंबे समय से इससे जुड़ी हुई हैं। आपका अनुभव कैसा रहा? सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर हमारा घर, हमारे मकान या व्यवसाय जो भी जहां हम रहते हैं, कार्य करते हैं, वो अगर नहीं होता है तो हमारे जीवन पर इसका किस तरीके का असर दिखता है? कैसा देखा आपने? 12 से 13 साल हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए।
और अपने अनुभव से मैंने जाना है कि वास्तुशास्त्र का पूरा प्रभाव हमारे जीवन पे, स्वास्थ्य पे और समृद्धि पे पड़ता है। मैंने अपने जीवन में अनेक ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर उनके जीवन की पूरी काया पलट हो गई। कई लोगों को स्वास्थ्य की बहुत ज़बरदस्त हानि हुई, जो जिनके वास्तु के अकॉर्डिंग घर नहीं बने हुए थे। कई लोगों को फाइनेंशियल लॉस हुआ, और जिनके हमने सॉल्यूशन करवाया, जिनको हमने ठीक करवाया घरों को, उनके वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक होने के पश्चात उनको ज़बरदस्त सफलता भी मिली। तो अपने अनुभव से मैंने ये पाया है कि वास्तु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, सुख, समृद्धि, पीस, जो भी है, सब चीज़ों में वास्तु अपना इफेक्ट डालती है। बिल्कुल, ये आपका अनुभव है जो लंबे समय से इस कार्य से जुड़े होने के साथ आपने इसको प्रत्यक्ष देखा भी और दूर भी किया। अगर हम वास्तु को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम अभी तक मैं समझती हूँ सीमा जी की एक समझाने के लिए एक पड़ाव का एक काम करेगा। वास्तु पुरुष की जब हम कल्पना करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता, जैसा कि हमारा जो घर है हमने अंदाज लगा लिया कि ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, और इसके हिसाब से हम अपने घर में रहने लगते हैं। क्या वास्तु पुरुष के हिसाब से अगर चीजें बदल जाती हैं, रहन सहन खान पान बदलता है, तो क्या नकारात्मक ऊर्जा घर में आने लगती है और सकारात्मक जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे खत्म होती है, उसी का ही असर होता है? हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन ये ध्यान देना जरूरी है कि आपकी नेगेटिविटी किस तरफ से आ रही है। हमारी वास्तुशास्त्र में 8 दिशाओं को महत्व दिया गया है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, साथ में 4 अन्य दिशाएं, आग्नेय, ईशान, नैऋत्य और वायव्य। जी। तो हमें ये देखना है कि हमारी जो नेगेटिविटी है या हमारा जो लॉस हो रहा है वो किस दिशा की वजह से हो रहा है। और कुछ खास दिशाएं कुछ खास चीजों के लिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट की दिशा है, वो स्वास्थ्य के साथ में फाइनेंस की दिशा भी है। आग्नेय कोण जो है वो हमारे लिए वो भी स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन पति पत्नी के संबंध, कोर्ट कचहरी के मुकदमे के, अपहरण के आदि केसेस भी उससे जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर दक्षिण पूर्व, अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है दक्षिण पूर्व दिशा में, तो हो सकता है कि हमारे जीवन का स्थायित्व ही खत्म हो जाए। और वायव्य कोण के दोष हमें कई बार रिलेशनशिप में, खास तौर पर जो बाहर की रिलेशनशिप होती हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो व्यावसायिक रिलेशनशिप होती हैं, उसमें हमें तकलीफ देता है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि अगर हमें किसी फील्ड में तकलीफ हो रही है तो हमारा श्योर है कि कौन सा कोना या कौन सी दिशा डिफेक्टिव हो सकती है। ये बहुत अहम जानकारी आपने दी, क्योंकि समझने में थोड़ा वास्तु को समय लगेगा सीमा जी। मोटा मोटी इसको थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करें कि जब जिस जगह पर हम रह रहे हैं या हमने नया रहना शुरू किया है, क्या कुछ ऐसे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं जिससे हम ये अंदाजा सहज लगा सकें कि हो सकता है यहाँ पर कोई वास्तु दोष हो? जी बिल्कुल। अक्सर ये सवाल हमारे क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि अचानक हमने इस घर में प्रवेश किया और हमें फाइनेंशियल लॉस हो गया, या फिर ये सवाल अक्सर आता है कि जब से हम इस घर में आए तब से बहुत परेशान हो रहे हैं या हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। इसका मतलब है कि उस घर में या उस प्रॉपर्टी पे कोई ना कोई वास्तु दोष है, तो आप वो वास्तु दोष चेक करा के उसे दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। अब थोड़ी सी जो वास्तु जो दोष है उसको हम चर्चा ये करें कि मान लीजिए अगर किसी की सेहत ही बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, लेकिन वास्तु का जो असर हम देखते हैं कि मुखिया के हिसाब से होता है। तो अगर वास्तु के हिसाब से मुखिया की तबीयत खराब नहीं हो रही है, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, घर के सदस्यों की तबीयत खराब हो रही है, तो इसका जो इशारा है वो किस तरफ होता है? देखिए, स्वास्थ्य की सारी दिशाएं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिशा है नॉर्थ ईस्ट। लेकिन अगर हम मुखिया को छोड़ के किसी अन्य को सदस्य को लेते हैं, मुखिया के लिए मुख्य रूप से साउथ वेस्ट दिशा जिम्मेदार होती है। साउथ वेस्ट में कोई डिफेक्ट होने से सबसे पहले मुखिया पे असर आता है। लेकिन अगर घर के पुत्र पे कोई तकलीफ आ रही है, घर के पुत्र कोई कष्ट में है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अचानक से डेथ हो गई या फिर कोई ऐसी बीमारी हो गई जो डायग्नोज नहीं हो पा रही है, या फिर कोई ब्रेन हेमरेज जैसा हो गया, तो इसका मतलब है कि आपके नॉर्थ ईस्ट में कोई तकलीफ है, नॉर्थ ईस्ट जैसा आपकी डिफेक्टिव है। घर की लड़कियां अगर प्रॉब्लम में आती हैं या उनको कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होती है, तो दक्षिण पूर्व दिशा उसके लिए जिम्मेदार होती है, तो उस दिशा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये तो सेहत के लिहाज से आपने बताया कि ये अहम होता है। किचन को लेकर एक महिलाओं में हमेशा एक सवाल रहता है कि किचन कैसा हो, कहाँ पर क्या चीज़ें हो। जब पुराने के ज़माने में भी ये कहा जाता था कि जब आप खाना बना रहे हैं तो आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए।